हमें वैल्यू बताना है। मुझे टैक्स से इसका कोई मतलब नहीं है, सरकार को इस पर टैक्स मिलने वाला भी नहीं है, सिर्फ उसे वैल्यू जानना है कि वो कितने अमाउंट का सप्लाई हुआ है। अब आप कहेंगे सर जब टैक्स लगना ही नहीं है तो उसकी वैल्यू बताने का मतलब क्या है? वैल्यू बताने का मतलब इसलिए है कि आपसे जीएसटी नहीं लिया जा रहा है, उस कमाई पे आपको इनकम टैक्स तो देना पड़ेगा ना। और तुरंत इस पोर्टल की जानकारी ये शेयर कर ली जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, आप जहाँ पे आपकी सेल कितनी हुई है, एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं तो आपकी कुछ ना कुछ आमदनी तो हुई है, उसकी जानकारी आपके इनकम टैक्स पोर्टल से देने के लिए ही ये आपसे जानकारी लिया जाता है। यहाँ पे आपको सिंपली सिर्फ वैल्यू बताना है, यहाँ पे कोई अदर जानकारी देने की जरूरत नहीं है। इंटर इंट्रा का सिर्फ एक डिफरेंस है। ओके, रजिस्टर्ड पर्सन क्या होता है ये तो समझ गया ना, जिसके पास रजिस्ट्रेशन है, और जिसके पास रजिस्ट्रेशन है उसको भी क्या कह सकते हैं आप? अनरजिस्टर्ड पर्सन या कस्टमर या कंज्यूमर, जो भी आप बोल दीजिए। यहाँ पे सिंपली आपको सेल की वैल्यू देने की जरूरत पड़ती है कि आप कितने का सेल किए हैं, सिर्फ वो अमाउंट बता दिया मंथ वाइज, सिर्फ टोटल मंथ में बता। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। अभी आप लोगों ने पेट्रोल और डीजल पे जीएसटी लगता है कि नहीं, आपको पता? पेट्रोल डीजल पे जीएसटी लगता है? पेट्रोल डीजल पे जीएसटी नहीं है, वैट है। यस, जिस पे वैट लग रहा है उसको क्या कहते हैं हम? नॉन जीएसटी सप्लाई। क्या कहते हैं? नॉन जीएसटी सप्लाई। और कौन सी चीज जिस पे कि टैक्स नहीं लगता है जीएसटी? समझते जाते हैं। अभी लीकर पे भी कोई टैक्स नहीं है, दैट इज कॉल्ड नॉन जीएसटी सप्लाई। सो कम टू एग्जम्प्टेड सप्लाई। एग्जम्प्टेड सप्लाई का मतलब ये होता है जिसपे ना आज टैक्स है और ना कल टैक्स लगेगा। जैसे कि सीरियल्स जो भी होते हैं आपके, व्हीट हो गया, राइस हो गया, ये जितने भी आइटम है आप जो एग्रीकल्चर यूज में आप लेते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स जितने भी, ये सब पे एग्जम्प्टेड सप्लाई कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? एग्जम्प्टेड। इन पे कोई टैक्स ना आज है और ना कल लगने वाला है। ना कम टू निल रेटेड सप्लाई। निल रेटेड सप्लाई का मतलब सिंपल ये होता है जिसका टैक्स रेट आज जीरो पे है, निल है। हो सकता है कि कल उस पर टैक्स लगा दिया जाए, और माइट बी चांसेस कि उसका कोई सिमिलर प्रोडक्ट ऐसा है जिस पे टैक्स लग भी रहा हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझिए, वीट। वीट मींस गेहूं। गेहूं को हम क्या कह सकते हैं? एग्जम्प्टेड सप्लाई, इस पे कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, अब इसी गेहूं को अगर आप फ्लोर में कन्वर्ट करते हैं तो दो तरीके आप फ्लोर में कन्वर्ट करना है। एक तो आप जाते हैं अपने चक्की से आटा खरीद लेते हैं, उसका कन्वर्जन हो गया, वीट से चेंज हो गया, क्या हो गया? फ्लोर में कन्वर्ट हो चुका है। इसको हम कहेंगे निल रेटेड सप्लाई। क्या कहेंगे? निल रेटेड सप्लाई। और वही सिमिलर फ्लोर अगर आपको आशीर्वाद और सिल्वर कॉइन और पतंजलि वाले कंपनी वाले बेचते हैं, उसी पे गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स लगा देती है। क्यों? क्योंकि आप ब्रांडेड आइटम खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? ब्रांडेड आइटम खा रहे हैं आप। सो ब्रांडेड आइटम पे आपको 5% का टैक्स देना पड़ जाता है। तो एक सिंपल भाषा में जानिए कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिन पे कभी कोई टैक्स नहीं लगना है, दैट इज कॉल्ड एग्जम्प्टेड। जिन पे आज टैक्स रेट जीरो है, दैट इज कॉल्ड निल रेटेड। और आपको इस पे टैक्स तो देना नहीं है, आपको सिर्फ वो वैल्यू बताना है कि आपने कितने अमाउंट का पूरे महीने भर में मंथ वाइज आपने सेल किया हुआ, सिंपल। और उसका जो बाइफर्केशन है आपको इंटर, इंट्रा, रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन के अकॉर्डिंगली ही देना है। और इंटर इंट्रा क्या होता है आपको बेहतर जान रहे हैं, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड क्या होता है वो भी आपको अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है, बस इतना जीएसटी भी आप जान गए, आपके लिए पोर्टल की जानकारी बहुत हद तक काफ़ी है। इसके बाद आपको यहाँ पे समरी जनरेट करनी होती है। जनरेट करके यहाँ एक रिफ्रेश टूल होता है, यूज़ करिए और प्रोसीड टू फाइल करिए, और आपका रिटर्न जो है एक कंफर्मेशन पेज आ जाएगा आपको यहाँ पे, जिसमें कि आपके जो वैल्यू है वो कंफर्म किए जाएंगे कि आपने ये वैल्यू अपना फीड किया हुआ था। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिए, और क्रॉस चेक करने के बाद आप यहाँ फाइल स्टेटमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। अभी फाइल स्टेटमेंट का ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मंथ कंप्लीट हुआ नहीं है। जब तक मंथ कंप्लीट नहीं होगा आप सितंबर मंथ की जानकारी कैसे दे सकते हैं गवर्नमेंट को? ठीक है, तो मंथ कंप्लीट होने के बाद सिंपली यहाँ पे फाइल स्टेटमेंट आएगा। रजिस्टर्ड पर्सन के मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पे ओटीपी रिसीव होता है, और आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं जीएसटीआर 1 को लेकर। ठीक है जी, इस जीएसटीआर 1 में कुछ लग रहा है आप लोगों को पूछने लायक?